हरे जय जय राम कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे। बोले श्रीमद्भागवत भगवान की जय श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री किशोरी मयी जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय श्रोता समुदाय की जय आज के आनंद की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम 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 हरिशरणम। अवे कल सायंकालीन बेला में अल्प समय में हमने निवेदन की श्रीमद् भागवत की शुभारंभ की भगवान की कृपा से, पर बहुत ही कम समय में वाणी को विराम करना हुआ, विश्राम देना हुआ। पर आज मेरे पास समय पर्याप्त है। वैसे भी 4 बजने को हैं, 10-15 मिनट तो हैं। जिस श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा श्रवण करने हेतु तो हम आप विराजमान हैं, यह श्रीमद् भागवत कोई साधारण नहीं, यह समस्त पुराण शास्त्र सभी के ये सम्राट है। आप बोलेंगे वो कैसे? आचार्य कहते हैं, पद्म ब्रह्म गृहीत चामर युगः वाराह संबीजितो ब्रह्मांडेन धृतात पत्रहस्ते स्कंदादिभिः संस्तुतः
श्रीमद्वैष्णवसेवतानुगमनः सर्वेष्टिसिद्धिप्रदो श्रीमद्भागवता विधा विजयते सम्राट पुराणः प्रभो। ये भागवत भगवान सम्राट पुराणः प्रभु, समस्त शास्त्रों के समस्त पुराणों के ये सम्राट हैं। और महाराज भागवत जी की अद्भुत ठाट है। जैसे सम्राट की ठाट होते हैं तत् अनुसार श्री भागवत भगवान जी की दिव्य अद्भुत ठाट है। दिव्य सुंदर भवन है, जिस भवन में अनेकों रत्नों से सुसज्जित वह दिव्य भवन है। और उस दिव्य भवन में एक दिव्य सिंहासन है। अनंत अनंत कोटि सूर्य के समान दिव्य प्रकाश पुंज से दिव्यमान हो रहा है जो सिंहासन। उस दिव्य मंगलमय सिंहासन पे भागवत भगवान विराजमान हो रहे हैं। और इनकी सेवा कौन कौन कर रहे हैं? पद्म ब्रह्म गृहीत चामर युगः, पद्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। कहते चमर, चमर होता है ना जो आरती करते हैं, वो चमर लेकर के भागवत भगवान की सेवा में चमर डुला रहे हैं। कौन कौन? तो पद्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। वाराह संबीजितो, और वाराह पुराण क्या करते हैं? कहते हैं संबीजितो, पंखा डुला रहे हैं। वह भी सने ही सने है, कहीं तीव्र हवा से भागवत भगवान को कोई कष्ट न पहुंचे। बड़ी मधुरता से सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मांडेन धृतात पत्र हस्ते, और ब्रह्मांड पुराण आप देखते होंगे कि जो राजा महाराजा होते हैं ना, सम्राट होते हैं, एक बड़ा सा डंडा लगा होता है, उसमें बड़ा सा यूं पंखे की तरह बना होता है, उसे कहते हैं धृतात पत्र। बड़ा सा वो पंखा होता है, वो पंखा को दूर से ही 2-4 हाथ दूर से ही वो आराम आराम से ऊपर ऊपर भागवत भगवान के मस्तक के ऊपर वो झेलते रहते हैं। और स्कंदादिभिः संस्तुतः, स्कंद पुराण स्तुति कर रहे हैं। अग्नि पुराण, नारद पुराण आदि आदि जितने भी पुराण हैं सभी स्तुति में लगे हुए भागवत भगवान का अनुगमन कर रहे हैं। स्कंदादिभिः, देखें स्कंद पुराण में श्लोकों की संख्या 81,000 है और भागवत जी में 18,000 श्लोकों की संख्या है। तो 4 गुना अधिक स्कंद पुराण की संख्या, श्लोकों की संख्या। फिर भी स्कंद पुराण भागवत भगवान की सेवा में सदैव हस्त कमलों को जोड़ करके सदैव इनकी दिव्य स्तुति गुणगान करते रहते हैं। और इनकी सेवा, इनका जो भव्य दरबार है भागवत भगवान का, उस भागवत भगवान के भव्य दरबार में कौन कौन है, किनसे सेवित है इनका भव्य भवन? श्रीमद वैष्णव सेवतानुगमनः, जो वैष्णव जन है, ये सर्वतोभावीन, जिनका मन तन मन भगवान में ही स्थित रहता है, ऐसे वैष्णव समुदाय चारों ओर से भागवत भगवान को घेरे। सर्वेष्टि से देवप्रदो, जो समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली है, ऐसे श्रीमद् भागवत भगवान विराजमान है। सर्वेष्टि सिद्धि प्रदो, यह भागवत भगवान कहते हैं, भागवत भगवान की विशेषता क्या है? तो सर्वेष्टि सिद्धि प्रदो, मतलब समस्त इष्ट पदार्थ को प्रदान करते हैं। यदि आपके मन में विश्वास न हो तो श्री अवध धाम में हम आप विराजमान हैं। साक्षात राघवेंद्र सरकार श्री हनुमान जी महाराज संपूर्ण परिवार प्रभु विराजमान हैं। श्री अवध धाम, आप अपने अपने मन की जो कामना है, जो इच्छा है, वह आज भागवत भगवान से मांगे, निश्चित रूप से आपकी पूर्ति होगी। क्योंकि सर्वेष्ट सिद्धि प्रदो,
ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत भगवान की मंगलमय कथा गाथा हम आप श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नमामि देवं करुणानिधानं, हे करुणानिधान नमामि। तमाल वर्णम, दिव्य तमाल के समान तंबाकू का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, जब खेत से लगे होते हैं तंबाकू पेड़, तो एकदम श्यामा कांति उनकी पत्तियां, तमाल वृक्ष की बड़ी शोभा होती है। और ठंड का समय हो, प्रातःकालीन वेला हो, जब ओश गिरते हैं तमाल पत्ती के ऊपर और सूर्य भगवान जब उदित होते हैं और अपनी किरणें जब उस ओश की बूंद पे तमाल पत्र के ऊपर जब किरणें पड़ती है, तो महाराज उस तमाल की पत्तियां जो है, तमाल की जो वृक्ष है, उनकी बड़ी शोभा होती है। तो ऐसे जो दिव्य मंगलमय जिनकी शोभा है, करुणा के निधान है। अपार संसार समुद्र से तुम, यह संसार जो है समुद्र है, पर भजामहे भागवत स्वरूपम, जो भागवत जी का आश्रय ले लेता है, जो भागवत जी के चरणाश्रित हो जाता है, निश्चित रूप से इस भवाटवी से वह पार हो जाता है। ऐसे भागवत भगवान नमामि देवम करुणानिधानम, करुणानिधान श्री भागवत भगवान को हम सब बहुत बहुत प्रणाम करें, नतमस्तक करें। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। कल आप सबों ने श्रवण किया कि किस तरह से श्री देवर्षि नारद जी महाराज सत्संग हेतु यत्र तत्र परिभ्रमण करते हुए जब आप बद्र विशाल को पहुंचे, तो वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया से मिलना हुआ। और जब मिलना हुआ तो श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने अपनी सारी आप बीती घटना सुनाई। भक्ति महारानी की चर्चा हुई, ज्ञान वैराग्य का चर्चा हुआ, और ये हुआ कि भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य जो दुख से दुखी हैं, ज्ञान वैराग्य जिन्हें नव यौवन संपन्न होना चाहिए थे, वो आज वृद्धत्व को प्राप्त कर चुके हैं। तो उनका वृद्धत्व और भक्ति महारानी का दुख दूर कैसे हो, यह प्रश्न श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने जब शनकादि ऋषियों के पास रखा तो बड़े प्रसन्न हुए। और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य इनके कल्याणार्थ हेतु शनकादि ऋषियों ने गंगा जी का पावन तट हरिद्वार में श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन किया है। और आयोजन हुआ तो प्रचार प्रसार हुआ, तो जैसे ही सभी के कानों में खबर गई कि भागवत जी की कथा होने वाली है, और वक्ता कौन है, ये साक्षात सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र। तो महाराज सभी बड़े प्रसन्न हुए कि भाई शनकादि ऋषियों के द्वारा उनके मुखारविंद से भगवत कथा श्रवण करने को मिलेगी, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है मेरे लिए। बड़े प्रसन्न हुए। तो प्रसन्नता में क्या हुआ, कहते श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाह, जो रसलम पट है, कथा रस के जो रसिक हैं, कथा प्रेमी जो हैं, वो धावंतो, महाराज सभी जो जहां वहीं से भाग खड़े हुए। किस लिए भाग रहे हैं, तो कथा श्रवण करने के लिए भाग रहे हैं। धावंतो प्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः, सभी भाग रहे हैं, पर इनमें सबसे पहले कौन भागे, सबसे पहले वैष्णवाः, जितने भी वैष्णव थे, सिद्ध कोटि के वैष्णव, वो सब भाग रहे हैं। कौन कौन, भृगुर वशिष्ठ च वनश्च गौतमो मेधा तिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्डपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छायाशुको जलिजह्नुमुख्याः
सर्वेप्यमे मुनिगणाः सह पुत्रशिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरते प्रणयेन युक्ताः। श्री भृगु जी आ रहे हैं, वशिष्ठ जी आ रहे हैं, च्यवन ऋषि, गौतम ऋषि, मेधा, अतिथि देवल, राम आदि अनेकानेक सिद्ध कोटि के जो संत हैं वो सबके सब पधार रहे हैं। किस लिए? तो श्री भागवत पीयूष पानाय, भगवान की कथा श्रवण करने को मिलेगी इसलिए। और इतना ही नहीं, कौन कौन आ रहे हैं? वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राः समूर्तयः दश सप्त पुराणानि खट शास्त्राणि तथा ययोः। वेद वेदांत मंत्र तंत्र सभी मूर्ति मंत्र रूप होकर के आ रहे हैं भगवत कथा श्रवण करने हेतु। और 10 सप्त पुराणानि, भागवत को छोड़ करके 17 पुराण हैं, तो 17 पुराण भी मूर्ति मंत्र रूप होकर के कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। और खट शास्त्राणि तथा ये 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्र भी दिव्य रूप धारण करके कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। इतना ही नहीं, गंगाद्याः सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दंडकादि वनानि च। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि समस्त देव नदियां भी पधार रही हैं। श्री सूरदास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जहां पे भगवान की कथा होती है, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार बिंद में चित धरो। हरि की कथा सुने, कैसे सुने? हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार बिंद में चित धरो। क्यों? हरि की कथा हो ए नित जहां, गंगा हो चली आवे तहां। जहां पे भगवान की चर्चा होती है, गंगा आदि देव नदियां सब मूर्ति मंत्र रूप होके आ जाती हैं। कौन कौन आ रही हैं? गोदावरी सरस्वती आवे, कावेरी हो विलंब न लावे। सर्वतीर्थ को बासा तहां, सूर हरि कथा होवे जहां। समस्त तीर्थों का वास होता है। श्री सूरदास जी कहते जहां पे हरि की कथा होती है, इसीलिए सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगाः। जहां अच्युत भगवान की मंगलमय कथा होती है, वहां पे सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, समस्त तीर्थ आकर के निवास करने लग जाते हैं। एक बहुत अच्छी बात बताऊं, एक गुजरात के सिद्ध कोटि के संत थे जालाराम बाबा। ये जालाराम बाबा नित्य अपनी कुटिया में सत्संग किया करते थे, तो बहुत लोग उनकी कथा श्रवण करने के लिए आते थे। एक दिन उन्हीं के क्षेत्र में, गुजरात के थे ये, उन्हीं के क्षेत्र में अकाल पड़ी। पानी का सर्वथा अभाव, जल के बिना सभी परेशान। जालाराम बापा महाराज जी भी परेशान। तो अचानक रात्रि में 3 देवियां उनकी कुटिया में प्रकट हो गई। उन तीनों देवियों को जब जालाराम बाबा ने देखा तो बोले, अरे देवी आप कौन? तो आपने अपना परिचय दिया कि मैं लक्ष्मी, दूसरी बोली सरस्वती, तीसरी बोली गंगा। नहीं, मैं गंगा यमुना सरस्वती, लक्ष्मी नहीं, गंगा यमुना और सरस्वती। अरे देवी आप लोगों का यहाँ आना? बोले भगवान, हे संत महाराज, जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पे हम बिना आए रह नहीं सकते हैं चैन से, और आपके यहाँ नित्य सत्संग हुआ करती है, इसीलिए मैं अपने आप को आपसे दूर कैसे रख सकती हूँ, इसीलिए मैं आ गई हूँ। जालाराम बाबा ने कहा कि देवियों, जब आप कृपा करके मेरी कुटिया में आ ही गई हो गंगा यमुना सरस्वती, तो आप से करबद्ध निवेदन है कि हमारे गांव के बस थोड़ी ही दूर में एक कुआं है, उसी कुआं में जाकर के आप तीनों निवास कर जाओ, कि ताकि संपूर्ण क्षेत्रवासियों को जल का अभाव न हो। गंगा यमुना सरस्वती मैया ने कहा
कि आपकी जैसी आज्ञा, और एक कुआं में जाकर के, कूप में जाकर के तीनों एक साथ स्थापित हो गई, जिस कूप का नाम है अभी भी त्रिवेणी कूप। त्रिवेणी कूप के नाम से वह कुआं अभी भी सुप्रसिद्ध है। तो जहां पर भगवान की कथा होती वहां पर निश्चित रूप से समस्त देव वृंद, समस्त देव नदियां, इतना ही नहीं, क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दंडकादिवनानि च, जितने भी बड़े बड़े निर्जन वन हैं, दंडकारण्य आदि, समस्त दिशा, दसों दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, दसों दिशाएं भी मूर्तिमंत रूप होकर के भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और कई लोग ऐसे थे आलसी, वो नहीं आना चाह रहे थे, तो भृगु जी महाराज की पैनी दृष्टि सबको देख रही है कि कौन कथा श्रवण करने के लिए नहीं चल रहा है। तो भृगु जी सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, गुरुत्वा तत्र नारायातान भृगु संबोध्य चानयत। भृगु जी महाराज खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, सट चल यहां से जल्दी कथा श्रवण करने के लिए। और भृगु जी बोले और कोई कथा श्रवण करने के लिए ना आए, ये किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि सब जानते हैं भृगु जी महाराज कितने खतरनाक हैं। तो भृगु जी महाराज बलात् हठात सबको पकड़ पकड़ के भी, जो जीव नहीं आ रहे हैं, इस कथा रस से वंचित हैं, उनको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं। और इस तरह से गंगा का वह पवित्र पावन तट श्रोता समुदाय से लबालब भर गया है। और उस समस्त दिव्य श्रोता समुदाय के मध्य सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया भगवान की कथा शुभारंभ करते हैं, महात्म की चर्चा करते हैं। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाज प्रशोनानां निक्षेपः सुमहान भो। सभी जय घोष करते हैं, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय घोष करते हुए दिव्य भागवत भगवान की आरती होती है। यह भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। तो यह भागवत भगवान की है आरती और पापियों को पाप से है तारती। दिव्य भागवत भगवान की आरती हुई और आरती होने के बाद महाराज बड़े प्रेम से दिव्य भागवत भगवान की कथा प्रारंभ हो गई। अभी महात्मा की चर्चा ही हो रही थी कि तभी आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? महात्म्यमुचिरे स्पष्टम नारदाय महात्मने। नारद जी महाराज से श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कहते हैं कि हे महात्मन, यह श्रीमद् भागवत की कथा कैसी है? कहते हैं यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। यह श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है जिसके श्रवण करने मात्र से मुक्ति जो है ना करतल हो जाती है। मुक्ति, जिस मुक्ति के लिए बहुत जतन किए जाते हैं कि मुक्ति कैसे मिले, मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो, वह मुक्ति भागवत भगवान का आश्रय लेने मात्र से मुक्ति करतल हो जाती है, हस्तगत उपस्थित हो जाती है।
इसीलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा सतत सेवनीय है। खूब कथा रस का पान करें। क्यों? क्योंकि यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये, जिसके श्रवण करने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रये, हरि जो हैं चित्त में आकर के आश्रित हो जाते हैं। ऐसे भागवत भगवान की जय। तो ग्रंथोष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंद संहितः परीक्षित सुख संवाद शृणु भागवतम च तत्। महाराज प्रथम स्कंद से लेकर के द्वादश स्कंद पर्यंत श्रीमद् भागवत की कथा हुई। और इस दिव्य भागवत की विशेषता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कथा में भी आकर के यदि नींद आवे तो समझ लीजिए कि तामसी गुण की वृद्धि हो रही है। नींद आने का तात्पर्य है कि तमोगुण की वृद्धि हो रही है। और खूब सुख भोगें, खूब चकाचक खाएं, हर पल हर क्षण चकाचक बढ़िया से बढ़िया आइटम मिलता रहे चकाचक जिह्वा को, तो समझ लीजिए रजोगुण की वृद्धि हो रही है। और इन सब से पृथक होकर के, आलस्य से रहित होकर के जो प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करता है, भगवान का भजन करता है, हरि का चिंतन करता है, तो समझ लीजिए कि सात्विक गुण की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसीलिए कथा में निद्रा आने ना पाए, आप सबको सजग रहना होगा। एकदम बिल्कुल कमर से सीधे होके बैठिए और मन को यहां रखिए, मन को कहीं जाने मत दीजिए। अपने समस्त इंद्रियों को अपने वश में रख करके कथा श्रवण करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। और जब समाधि लग जाएगी कथा सुनते सुनते, फिर निद्रा नहीं आने वाली है। इसलिए प्रेम पूर्वक बोलिए राधे राधे। एक बार फिर से बोलिए आप लोग राधे राधे राधे। यह श्रीमद् भागवत की, जिस भागवत की हम आप कथा श्रवण कर रहे हैं या मैं कह रहा हूं, इनके हर एक श्लोक श्लोक का महत्व है, एक अक्षर अक्षर का महत्व है। श्लोकार्धम श्लोक पादम पठेत् भागवतम च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। कहते श्लोकार्धम, पूरा श्लोक नहीं, आधे श्लोकों का यदि आपने श्रवण कर लिया, यदि आधे श्लोक का श्रवण भी नहीं कर पाते तो श्लोक पादम, एक पाद का आपने स्मरण कर लिया या एक अक्षर का ही आपने श्रवण कर लिया तो कहते हैं पुण्यमवाप्नोति राजसूय मेधयो हो। राजसूय यज्ञ करने का जो फल मिलता है, वो फल केवल भागवत जी के आधे श्लोक या एक पाद श्रवण करने से हमें वो फल मिल जाता है। ये कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। और ऐसी दिव्य कथा हमारे सामने उपस्थित हो और हम निद्रा में चले जाएं या चली जाएं तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अपने आप को संभालिए। बोलिए भागवत भगवान की। ऐसी दिव्य भगवान की कथा होती हो और ऐसी भगवान की कथा में आकर के जो सो जाता है या फिर इस कथा को सुनने के बाद भी कथा श्रवण करने के लिए नहीं आता, तो वो प्राणी कैसा है। इंद्र कहते हैं कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। इस धरा पे जन्म लेने के बाद भी यदि कथा में आपकी प्रीति नहीं है, कथा श्रवण कर रहे हैं, श्रवण करने के बाद भी यदि निद्रा आ जा रही है श्रवण करते करते, तो इंद्रादिक देव वृंद, इंद्र देवता कहते हैं समस्त देवताओं से कि हे देव वृंद, वह अपने मां के गर्भ से जन्म तो लिया, पर जन्म लेने में मां को, किसी बच्चे को जन्म देने में एक मां को मरणासन तुल्य कष्ट होता है।
तो वह व्यक्ति इस धराधाम पे केवल अपने मां को मरणासन तुल्य कष्ट देने के लिए ही आया है। इसीलिए हम आप बड़ भागी हैं जो कथा श्रवण अपने कर्ण विवर के द्वारा करके हृदयंगम कर भगवान में अपने मन को स्थापित करें। यह सो अवसर भगवान ने हम आपको प्रदान किया है इस 7 दिन के अंतर्गत, तो चूके ना, एकदम बिल्कुल सावधान होकर के बैठे। और ये जो बातें हमने अभी कही है ना, ये हम स्वयं अपने मन से नहीं कही है। तो एवं वदन्ति दिव्य देव समाज मुख्या, देवताओं के मुख्य कौन है? इंद्र देवता। ये इंद्रदेव कह रहे हैं कि जो भगवान की कथा प्रेम पूर्वक श्रवण नहीं करता वो अपनी मां को मरणासन तुल्य कष्ट देने के लिए इस धरती पे जन्म लिया है। और इस तरह से कहते हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। जो फल तप करने से नहीं है, जो फल योग में नहीं मिलता, जो फल समाधि से नहीं हमें मिलता, वो फल अनायासेन तत्सर्वम, अनायास ही साप्ताहिक वह कथा श्रवण कर ले प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक, तो उन समस्त फलों को वो प्राप्त कर लेता है। और यह श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा का आश्रय लेकर के, भागवत जी का आश्रय लेकर के हमारे इस भारत भूमि में अभी भी श्री उद्धव जी महाराज यत्र तत्र विचरण करते रहते हैं जी। बद्रीनाथ विशाल धाम में, और कभी कभी वृंदावन भी आ जाते हैं श्री उद्धव जी महाराज। और जब भगवान इस धरा धाम पे आए, धर्म की स्थापना कर अपनी समस्त लीलाओं का संवरण करके यहां से प्रस्थान करने लग गए, तो श्री उद्धव जी महाराज फपक फपक करके रो पड़े कि प्रभु आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मैं कैसे इस धरा पे रहूं? भगवान का आदेश कि आपको रहना पड़ेगा। तो उद्धव जी ने कहा मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। तो भगवान ने अपने अंग से ही, श्री अंग से ही दिव्य तेज को प्रकट किया है। तद वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः किंचिद विचारय। और स्वकीयं यद भवत्तेजस्तच्च भागवते दधा तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। दिव्य तेज को प्रकट किया अपने अंग से, और वह दिव्य तेज देखते देखते भागवत के रूप में परिणित हो गया। और वह भागवत जी श्री उद्धव जी को प्रदान किया और बोले कि तेने अम्बांगमये मूर्ति है प्रत्यक्षावर्तते हरे। हे उद्धव जी, जब जब तुझे तुम्हारे मन में मेरा दर्शन करने की इच्छा हो, तब तब आप प्रार्थना करना ऐसी भागवत जी से मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। और जब जब आपके जीवन में विषम से विषम परिस्थिति आवे, तब तब भागवत जी का आश्रय ले लेना। वो सारे के सारे तमाम प्रश्नों का उत्तर उन विषम स्थितियों से आपको उबारेंगे ये भागवत जी, क्योंकि यह भागवत जी साक्षात मेरा ही स्वरूप है। ऐसी दिव्य भागवत जी सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। इन भागवत भगवान की कोई सेवा करें, दर्शन करें, पाठ करें, श्रवण करें, तो कहते हैं पाप नाशनी। ये समस्त पापों को नाश करने में समर्थ हैं श्रीमद् भागवत भगवान। ऐसी दिव्य भागवत की कथा प्रारंभ हुई है। अभी भागवत की कथा पूरी नहीं हुई, चर्चा हो ही रही थी कि महाराज जो गंगा के तट, पावन तट, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार समस्त देव वृंदों को जो कथा सुना रहे थे, ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी जो मुख्य श्रोता बनकर के विराजमान थी, महाराज अचानक उस सभा के मध्य दो युवा और एक स्त्री अनेकों रत्नों से सुसज्जित होकर के, हाथों में करताल लेकर के, ताता थैया करते हुए, नृत्य करती हुई प्रकट हो गई। और प्रकट होकर के
दिव्य नाम संकीर्तन करने लगी। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरसे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर् वदन्ति। प्रेमैक रूपा प्रेमा भक्ति माँ भक्ति महारानी आज अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट होकर के दिव्य नाम संकीर्तन करने लग गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दिव्य नाम संकीर्तन होने लगा, कथा रुक गई। सभी एक टक एक दूसरे को देखने लगे और सबके मन में तर्क वितर्क होने लगा कि ये भैया ये युवती कौन है और इनके साथ दोनों ये ज्ञान वैराग्य कौन है। जिस तरह से ताता थैया करके नृत्य करते हुए भगवान के दिव्य मंगलमय संकीर्तन में लगे हैं, कौन है ये? कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः। कथम प्रविष्टा, कहां से आई, किधर से आई, हम लोगों को भान ही नहीं हुआ। और आकर के प्रविष्ट होकर के किस तरह से ये नृत्य करती हुई इन दोनों बालकों के साथ दिव्य भगवान नाम संकीर्तन कर रही है। सभी के मन में तर्क वितर्क हो रहा है, एक दूसरे से सभी पूछ रहे हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है। कहते हैं कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम। देखो, जहां पे भगवान की मंगलमय कथा गाथा होती है, निश्चित रूप से उस कथा के मध्य से ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी का प्राकट्य होता है और सर्वत्र होता है। जहां जहां भी कथा होती है वहां वहां ज्ञान वैराग्य भक्ति महारानी प्रकट होती है और आज यहाँ भी प्रकट हुई हैं। तो इन दृश्यों को जब सबने देखा, समस्त ऋषियों ने देखा, तो सभी तर्क वितर्क करने लगे। सनकादि ऋषियों ने देखा कि सभी परेशान हो रहे हैं, सभी बुद्धि लगा लगा के थक रहे हैं, तो आपने उत्तर दिया कि अरे सज्जनों, आप लोग चिंता ना करें, ज्यादा तर्क वितर्क में ना पड़े। ये कोई और नहीं, ये साक्षात ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी है। कथा रस से पुष्ट होकर के आज दिव्य नाम संकीर्तन कर रही है अपने पुत्रों के साथ भक्ति महारानी। जब समस्त श्रोता समुदायों ने सुना तो सुनते ही सभी बड़े प्रसन्न हो गए। भवदभिरत्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टा कथा रसेन क्वाहं ततिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तो ब्रह्मा इदं तं गिरमुचरेते। और ये भक्ति महारानी है कैसी? भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्रे। भक्ति महारानी की कृपा हो जाए तो साक्षात गोविंद का रूप प्रदान कर देती है। प्रेमैक धरित्री भवरोग हंत्री। हे देवी, हे भक्ति महारानी, जो वैष्णव हैं, जो नित्य निरंतर जिनका मन भगवान के चरणाश्रित होता है, ऐसे जो वैष्णव जन हैं, हे देवी आप उनके हृदय भुवन में जाकर के विराजमान हो जाए। और धन्य हैं वो जिनके हृदय भुवन में भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ विराजमान होती है। और ऐसे पुरुषों का आज इस कलिकाल में सर्वथा अभाव सा हो गया है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। कहते सकल भुवन मध्य, सकल भुवन मध्य मतलब 14 भुवनों के मध्य, 14 भुवनों के मध्य जितने भी प्राणी हैं, कहते हैं संसार की चाहे जितनी वस्तु वो अर्जन कर ले पर वह निर्धन है। धनी कौन है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को।